गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परिवहन तंत्र। बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर का नाम है परिवहन तंत्र। जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आता है। इसमें भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे, एकदम मक्खन की तरह पढ़ेंगे। इसके बाद आपको घर पर होमवर्क करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्लास में ही 100% याद हो जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशन एक ही है कि आपको पूरा क्लास ज़रूर करना पड़ेगा। पूरा क्लास करिएगा, पूरा 100% समझ में आएगा, पूरा क्लास के बाद पूरा याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, आपको रटने की थोड़ा सा भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, समझ समझ के याद हो जाएगा। तो चलिए सभी टॉपिक को एक एक करके देखते हैं। इसी चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? नस के बारे में पढ़ना है, दिल के बारे में पढ़ना है, ब्लड के बारे में पढ़ना है। यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इससे भर भर के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पूरा दिल लहन के बारे में पढ़ना है, नस के बारे में पढ़ना है, ब्लड के बारे में पढ़ना है, कैसे क्या होता है। ठीक है, किस में इंजेक्शन दिया जाता है, दिल कैसे काम करता है। ठीक है, ब्लड कितना होता है अपना शरीर में, ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड कब डोनेट करना चाहिए, ये सब के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि परिवहन तंत्र होता क्या है, परिवहन तंत्र कहते किसको हैं। ठीक है, तो पहले परिवहन का अर्थ समझते हैं, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, रियल एग्जाम्पल के साथ। परिवहन का मतलब क्या होता है? जैसे कि अपना लोग को घर से कॉलेज जाना है, या कोचिंग जाना है, या कहीं मार्केट जाना है, या कहीं जाना है, तो कुछ ना कुछ चीज़ का ज़रूरत लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे साइकिल से चल जाते हैं, या बाइक से चल जाते हैं, या टेम्पो से चल जाते हैं, या रेलगाड़ी से चल जाते हैं। मतलब एक जगह से अगर दूसरे जगह तक कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ साधन का इस्तेमाल करते हैं। बाइक हो गया, टेम्पो हो गया, रेलगाड़ी हो गया, बस हो गया, जो भी है, तो उसको क्या कहा जाता है? परिवहन का साधन। यानी एक जगह से दूसरे जगह तक अगर कोई चीज़ को ले जाया जाता है तो उस साधन को क्या कहा जाता है? परिवहन का साधन। ठीक है, या माल ढोना हो, एक जगह से कोई चीज़ को उठा कर दूसरे जगह ले जाते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, तो उसको क्या कहा जाता है? परिवहन का साधन। ठीक है, तो इसी तरह शरीर में भी होता है। शरीर में भी ब्लड दौड़ते रहता है। ठीक है, यहाँ से लेकर के ब्लड पूरे शरीर तक दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है। तो इसके लिए भी क्या होता है? पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा है, इसके लिए भी पूरा सिस्टम बिछा हुआ। जैसे परिवहन में रोड बनल रहता है, ट्रैफिक रहता है, ट्रैफिक पुलिस रहता है, वो सब परिवहन का साधन हो गया। उसी तरह अपना शरीर में भी क्या है? पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह तक जाते रहता है, तो उसके लिए भी पूरा एक सिस्टम बना हुआ, पूरा एक तंत्र बना हुआ है। उसी को क्या कहा जाता है? परिवहन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पदार्थ जो है अपना शरीर में इधर से उधर होता है, एक जगह से दूसरे जगह तक होता है, खून के रूप में या जरूरी पोषक तत्व के रूप में। उसी को क्या कहा जाता है? पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है? परिवहन तंत्र कहा जाता है। अब समझते हैं परिवहन तंत्र कितने प्रकार का होता है। जिस तरह परिवहन का साधन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? जल मार्ग होता है, वायु मार्ग होता है, सड़क मार्ग होता है। उसी तरह परिवहन तंत्र जो अपना लोग में होता है, ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है बंद परिवहन तंत्र। दूसरा क्या होता है? खुला। और तीसरा क्या होता है? मिश्रित। परिवहन तंत्र जो होता है कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। बंद परिवहन तंत्र, खुला परिवहन तंत्र और मिश्रित परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र को ही परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। परिसंचरण तंत्र और परिवहन तंत्र तीनों एक ही है। ठीक है, तो बंद हो गया, खुला हो गया और मिश्रित हो गया। अब इसको समझते हैं एक एक करके क्या होता है। देखिए, बंद मतलब क्या होता है? एकदम बंद, पैक। बंद मतलब क्या होता है? एकदम बंद। जैसे कोई नाला का पानी है, एक मोटका पाइप में बह रहा है। ठीक है, एक नाला का पानी है, ऐसे छिड़ियाले जा रहा है, बिना पाइप का जा रहा है। तो जो नाला का पानी पाइप में बह रहा है उसको क्या कहा जाएगा? बंद कहा जाएगा। और जो ऐसे खुले जा रहा है उसको क्या कहा जाएगा? खुला कहा जाएगा। सेम सिचुएशन अपना शरीर में भी होता है। कुछ जंतु के शरीर में क्या होता है? बंद होता है, यानी कि पाइप में ब्लड बहता है,
कुछ जंतु ऐसा होता है जिसमें जो ब्लड बहता है ना इसमें खुले बहता है, ठीक है। तो जिसमें बंद बहता है यानी पाइप में बहता है उसको क्या कहा जाता है? बंद परिपहन, बंद परिपहन तंत्र। जिसमें बंद बहता है उसको क्या कहा जाता है? बंद परिवहन तंत्र, ठीक है। जैसे अपना लोग में क्या है, अपना लोग में पूरे शरीर में नस बिछा हुआ है और जो खून बहता है एकदम नस में बहता है, ठीक है। कहीं से काटिएगा देखिएगा नस खून निकल रहा है। तो अपना लोग क्या हो रहा है? नस में यानी पाइप में खून बह रहा है। तो अपना लोग का कैसा सिस्टम है? बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो लगभग जितना भी स्तनधारी वर्ग है, जितना भी स्तनधारी वर्ग है उस सब में कैसा रहता है? बंद परिसंचरण तंत्र रहता है, ठीक है। अब समझते हैं बंद परिसंचरण तंत्र में होता क्या है। इसमें क्या होता है? नस होता है। इसमें क्या होता है? नस होता है, यानी जो ब्लड बहता है किस में बहता है? नस में बहता है। नस में बहता है तभी इसको कहा जाता है बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। इसमें क्या होता है? नस नहीं होता है। इसमें नस क्या होता है? नहीं होता है। पहले ये दोनों को समझ लेते हैं, उसके बाद मिश्रित मिला के समझेंगे, ठीक है। तो बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? नस होता है तभी ये बंद है। खुला में क्या होता है? नस नहीं होता। जैसे खुला नाला होता है ना ऐसे ही बहते रहता है। जैसे खेत में कभी कभी नाला देखिएगा ऐसे चापाकल का पानी पूरा बहते रहता है, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ होता है। कुछ ऐसा जीव है जिसमें नस होबे नहीं करता, ऐसे ही ब्लड बहते रहता है, ठीक है। कुछ ऐसा जीव है जिसमें नस होता है, जैसे अपना लोग हो गए, बकरी हो गया, कुत्ता बिलाई जो भी है, जितना भी स्तनधारी वर्ग है उस सभी में क्या होता है? नस होता है, यानी उसमें नस होता है। अब एक बात बताइए, इसमें ज़्यादा प्रेशर रहेगा कि इसमें ज़्यादा प्रेशर रहेगा? ब्लड का प्रेशर इसमें ज़्यादा रहेगा कि इसमें ज़्यादा रहेगा? थोड़ा सोच के बताइएगा। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि कोई नाला का पानी है या कोई पानी है पाइप में बह रहा है, ठीक है। उतने पानी पाइप में बह रहा है, कोई ऐसे खुला बह रहा है, जिधर मन हुआ उधर चल रहा है, तो किसका प्रेशर ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली क्या है, जो पाइप में बह रहा है उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। वो लग रहा है कि प्रेशर ज़्यादा जा रहा है, लेकिन जो खुला बह रहा है ऐसे ही जा रहा है उसमें क्या हो जाएगा? प्रेशर कम होगा। यानी क्या होता है, जो नस में बहता है इसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है और जो खुला में बहता है उसमें प्रेशर कम रहता है और धीरे धीरे बहता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है? दाब ज़्यादा होता है और इसमें क्या होता है? दाब कम होता है। बंद परिसंचरण तंत्र में दाब ज़्यादा होता है, इसमें क्या होता है? दाब कम होता है। आज समझिए क्या होता है। दाब कम है, नस भी नहीं है, तो इसका मतलब पतला ब्लड अगर रहेगा, इसका अगर पतला ब्लड रहेगा तो क्या होगा? जहीं तक इधर उधर कहीं घुस जाएगा। पैनगर अगर ब्लड रहेगा तो क्या होगा? जहीं तक घुस जाएगा। तो इसका जो ब्लड होता है, इसका जो ब्लड होता है क्या होता है? गाढ़ा होता है। इस प्रकार को जो जीव होता है जिसमें परिसंचरण तंत्र होता है उसमें जो होता है ब्लड कैसा होता है? गाढ़ा होता है। खून कैसा होता है? खून जो होता है गाढ़ा होता है। मेरा स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझते हैं। खून जो होता है क्या होता है? गाढ़ा होता है, ठीक है। इसमें जो होता है खून, इसमें खून होता है पतला, काहे कि नस में बहता है और प्रेशर ज़्यादा है। इसमें क्या है? प्रेशर भी कम है और नस भी नहीं है, इसलिए इसका जो ब्लड होता है कैसा होता है? गाढ़ा होता है और इसका जो ब्लड होता है कैसा होता है? पतला होता है। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्या होता है। इसका एग्जाम्पल तो अपना लोग स्तनधारी वर्ग में आ गए, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, गाय हो जाएगा, गाय भैंस जो भी है, ये सभी क्या आ गया? बंद परिसंचरण तंत्र में आ गए, ठीक है। अब समझते हैं खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है। जैसे मच्छर अन को मारिएगा ना तो उसमें नस नहीं रहता है, जहीं तहीं उसका ब्लड निकलता है। मक्खी अन को मारिएगा जहीं तहीं ब्लड निकलता है, ठीक है। छोटका छोटका कीड़ा को मारिएगा जहीं तहीं ब्लड निकलता है। तो ये सब क्या होता है? जैसे कॉकरोच अन को मारिएगा जहीं तहीं ब्लड निकलता है, उसमें कोई नस होता ही नहीं और ब्लड देखिएगा एकदम गाढ़ा जैसा निकलता है, पिच जैसा निकलता है, ठीक है। तो छोटका छोटका जो कीड़ा मकोड़ा जैसे चुट्टा हो गया, छोटका मोटका जो कीड़ा है, छोटा मोटा जो कीड़ा है, उस समय कैसा परिसंचरण तंत्र होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र है?
तो ऑप्शन में रहता है कॉकरोच, तो हो जाएगा कॉकरोच। ऑप्शन नंबर सी रहता है कॉकरोच, ठीक है, बहुत बार ये पूछता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है? छोटे मोटे कीड़ा मकोड़ा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा, कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े मतलब क्या हो गया? कॉकरोच हो गया, चींटी हो गया, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, बहुत सा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो खुला परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है, कॉकरोच में, चींटी में, और मच्छर में, मक्खी में, इस सब में पाया जाता है ये खुला परिसंचरण तंत्र। और ये बंद किस में पाया जाता है? मनुष्य में, कुत्ता, बिल्ली, जितना भी स्तनधारी वर्ग है इस सब में क्या पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। अब समझते हैं मिश्रित परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, यानी मिश्रित परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है। मिश्रित मतलब क्या होता है? जिसमें कुछ जगह बंद भी हो और कुछ जगह खुला भी हो। कोई कोई ऐसा जीव है जिसमें क्या होता है? नस भी होता है, शरीर के कुछ भाग में नस भी होता है और कुछ भाग में क्या होता है? नस नहीं होता है, ठीक है। तो वो उस जीव को क्या कहा जाता है? मिश्रित परिसंचरण तंत्र वाला जीव। ऐसा कौन सा जीव होता है? ऐसा कौन सा जीव होता है? ऐसा होता है जैसे कि देखिएगा तो मछली। मछली के कुछ भाग से क्या होता है? नस टाइप का ब्लड निकलता है और कुछ भाग से ऐसे धीरे 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 धीरे, जैसे हो गया मेढक। मेढक में भी क्या होता है? मिश्रित परिसंचरण तंत्र होता है। इस समय क्या होता है? मिश्रित परिसंचरण तंत्र होता है। मतलब क्या होता है? कुछ भाग में नस होता है और कुछ भाग में नस नहीं होता है। समझ में आ गया? तो अपना लोग क्या समझ गए? परिसंचरण तंत्र यानी परिवहन तंत्र कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, बंद, खुला और मिश्रित। बंद मतलब क्या हुआ? नस में बहने वाला ब्लड, ठीक है। नस में जैसे ही बहेगा प्रेशर ज़्यादा रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा? खुला में नस नहीं रहेगा, ये खुले बहेगा, एकदम खुले बहेगा, नंगा पूंगा। इसमें क्या होगा? दाब कम रहेगा, लेकिन इसका ब्लड क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। इसका ब्लड क्या होता है? पतला होता है। इसका एग्जाम्पल जो है ये सब हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कीड़ा मकोड़ा, कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच के बारे में ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन। उसके बाद मिश्रित क्या होता है? जिसमें नस भी हो, ठीक है, और थोड़ा जगह खुला भी हो, उसको क्या कहा जाता है? मिश्रित कहा जाता है। ये किस में देखने के लिए मिलता है? मछली में देखने के लिए मिलता है, मेढक में भी देखने के लिए मिलता है। मेढक को जब काटिएगा तो कुछ भाग से, टंगड़ी इधर से अगर काटिएगा तो क्या होता है? ब्लड बहुत तेज़ी से बहता है, नस उधर रहता है। और थोड़ा सा उधर स्किन इधर से काटिएगा, ऊपर उधर गर्दन इधर से उधर से काटिएगा तो क्या होता है? धीरे धीरे ब्लड बहता है, उधर होता ही नहीं है, नस नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बाद अब आगे पढ़ते हैं कि ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड के बारे में इतना चर्चा कर रहे हैं, ब्लड कर रहे हैं, तो अब इसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। अपना लोग के शरीर में ब्लड कितना रहता है, मेल फीमेल के शरीर में कितना रहता है, ठीक है, ब्लड का काम क्या होता है, इस सब के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। ऐसे इसका PDF हम दे देंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चलिए तब अब ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड होता क्या है, ठीक है। ब्लड को ही हिंदी में क्या कहा जाता है? रक्त कहा जाता है या खून कहा जाता है। ब्लड मतलब रक्त या खून कहा जाता है, ठीक है। अपना लोग के शरीर में पूरा ब्लड रहता है। अब कितना लीटर ब्लड रहता है वो समझते हैं। अपना लोग के शरीर में जो है ना, मेन के शरीर में कितना रहता है? 5 लीटर। और जो महिला रहता है, फीमेल रहती है, उसके शरीर में, अपना लोग के शरीर में रहता है 5.5 लीटर। और जो फीमेल रहती है उसके शरीर में कितना रहता है? लगभग 5 लीटर। ये एवरेज है, किसी आदमी में कम भी हो सकता है, किसी आदमी में ज़्यादा हो सकता है। एवरेज कितना निकाला गया था? जो नॉर्मल मैन होता है, स्वस्थ मैन आदमी होता है, उसके शरीर में कितना लीटर रहता है? लगभग 5.5 लीटर खून रहता है। और जो महिला होती है, स्वस्थ महिला होती है, उसके शरीर में कितना रहता है? 5 लीटर खून रहता है, ठीक है। अब समझते हैं, यानी महिला के शरीर में थोड़ा क्या रहता है? कम रहता है, आधा लीटर खून कम रहता है, ठीक है। और पुरुष के शरीर में ज़्यादा रहता है। अब समझते हैं ब्लड बनता कहाँ है, ब्लड बनता कहाँ है, ठीक है। उससे पहले ये देखते हैं कि ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड करता की है। तो ब्लड क्या करता है? अपने लोग के शरीर में पूरे ब्लड दौड़ते रहता है, ठीक है। ब्लड बैठा नहीं रहता, एक जगह रुका नहीं रहता, चलते रहता है। वो क्यों चलते रहता है? तो जितना जरूरी पोषक तत्व है सबको लेके एक जगह से दूसरे जगह तक जाते रहता। पिछला चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, शोषण पढ़ रहे थे, उसमें बताए थे कि ऑक्सीजन को लेकर हर एक कोशिका तक पहुंचाता है, हर एक जगह पहुंचाता है। तो कौन पहुंचाता है?
ब्लड पहुंचाता है, ठीक है, सब जगह ब्लड जग पहुंचाता है। यानी जो परिवहन का जो काम है ना, करने का काम, वो कौन करता है? ब्लड ही करते रहता है। तो ब्लड क्या करता है? क्वेश्चन पूछेगा ब्लड का कार्य लिखिए। तो ब्लड का कार्य क्या होता है? ब्लड का कार्य क्या होता है? शरीर में जरूरी पोषक तत्व को सभी जगह तक पहुंचाना, ठीक है। तो जरूरी पोषक तत्व को पहुंचाना, जरूरी पोषक तत्व को पहुंचाना, जितना भी जरूरी पोषक तत्व है हमारे शरीर के लिए, ठीक है, उस सब को पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। जैसे अपना लोग का घाव होता है कहाँ? पैर में घाव हो रहा है, मान चलिए कि पैर के अंगूठा में घाव हुआ है, लेकिन जब दवा खाते हैं पेट में जाता है, उसके बाद ठीक हो जाता है घाव पैर वाला। ऐसा काहे हो जाता है? तो क्या करता है, दवा खाए, पेट में गया, पेट में पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, अब वो ब्लड में मिल जाएगा। अब ब्लड क्या करेगा? जहाँ जरूरी है वहाँ जाकर छोड़ देगा। तो वो अपना दवा क्या करेगा? वहाँ जाकर अपना काम करते रहता है। यानी जितना भी ज़रूरी चीज़ है उस सब को पहुँचाने का काम कौन करता है? ब्लड ही करता है, ठीक है। ब्लड, अब समझते हैं ब्लड का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है या कड़वा होता है? ब्लड का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है या कड़वा होता है? आप लोग बताइए, खट्टा होता है या कड़वा होता है? कभी चाहते हैं? जब उंगली कट जाता है मुंह ले लेते हैं, बच्चा में ऐसा बहुत होता है, ठीक है, कट गया, मम्मी के डर से मुंह में ले लिए, उसके बाद तनी देर के बाद ब्लड भी रुक जाता है, काहे कि मुंह में लार होता है। ये जब पहला चैप्टर पढ़े थे उसमें भी बताए थे कि लार के कारण क्या होता है? जीवाणु कीटाणु मर जाता है। तो ब्लड का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है या कड़वा होता है? तो देखिए ब्लड का स्वाद कड़वा होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है, यानी कैसा होता है? क्षारीय होता है। ब्लड कैसा होता है? क्षारीय होता है। ब्लड अम्लीय नहीं होता है, ब्लड क्षारीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। पीएच मान कितना होता है ब्लड का? 7.4 होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7.4 है, या पूछेगा ब्लड का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? 7.4 होता है। ब्लड कैसा होता है? क्षारीय होता है। एक बात बताइए, ब्लड क्षारीय होता है तो अपने लोग जो खट्टा चीज़ खाते हैं, जब खट्टा चीज़ खाएंगे तो ब्लड का स्वाद खट्टा हो जाएगा। जब खट्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मुंह में बहुत सा पिंपल्स होना शुरू हो जाएगा, शरीर में नोचनी उचनी होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है खट्टा चीज़ ज़्यादा नहीं खाइए, ठीक है। लेकिन टिकला, अभी टिकला का सीज़न आ रहा है, अपना लोग टिकला खाने से मानेंगे नहीं। टिकला बहुत लोग खाएगा, खूब खट्टा खाएगा। लड़की लोग ज़्यादा खाती है टिकला उकला, खट्टा ज़्यादा खाती है, ठीक है। तो खट्टा खाने से क्या होता है? ब्लड क्षारीय से क्या हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। और जब खट्टा हो जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। क्या प्रॉब्लम होने लगता है? पिंपल्स होने लगता है, ठीक है, नोचनी उचनी होने लगता है खट्टा के कारण। और क्या होने लगता है? ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, गुस्सा आने लगता है, ठीक है। तो ब्लड अगर खट्टा हो जाता है तो ये सब प्रॉब्लम होता है। इसलिए खट्टा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। खट्टा नॉर्मल ही खाना चाहिए, लेकिन बहुत आदमी बहुत खाता है। एक आदमी देखे हैं कि पूरा इमली खा जाता है, भर दिन इतना इमली खा जाता है, तो उसका शरीर क्या हो जाता है? पिंपल्स बहुत सारा निकलने लगता है, ब्लड खट्टा हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड का स्वाद कैसा होता है? क्षारीय होता है। उसका पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। एक बात और बताइए, ब्लड और क्या करता है? ब्लड अपना शरीर में पूरा दौड़ते रहता है। तो दौड़ता होगा तो घर्षण होता होगा ना। जैसे अपना लोग हाथ चलाएंगे तो घर्षण होगा, और जब घर्षण होगा तो क्या होगा? गर्मी उत्पन्न होगा। सेम यहाँ भी होता है, जब ब्लड चलता है जिसके कारण क्या होता है? गर्मी उत्पन्न होता है। इसी कारण अपना लोग का टेम्परेचर, जो अपना शरीर का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री बनल रहता है। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट बुलाने में तोतरा भी जाते हैं, फ़ारेनहाइट बना रहता है, ठीक है। तो 37 डिग्री टेम्परेचर किसके कारण बना रहता है अपना लोग के शरीर का? हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस तापमान बनल रहता है अपना लोग के शरीर का। किसके कारण बना रहता है? ब्लड के कारण। ब्लड ही जब दौड़ता है अपना लोग के शरीर में, जब ब्लड दौड़ता है तो क्या होता है? घर्षण होता है, जिसके कारण तापमान निकलता है। तो क्या होता है? टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, नियत तापमान बना कर रखता है, तापमान कांस्टेंट करके रखता है, ठीक है, तापमान फिक्स करके रखता है। तो तापमान फिक्स किसके कारण होता है? अपना लोग के शरीर का ब्लड के कारण ही। ब्लड के कारण अपना लोग का शरीर का तापमान क्या रहता है? फिक्स रहता है। यानी क्या करता है? अपना लोग के शरीर का तापमान नियंत्रण करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। ये जो पॉइंट है ना, सभी नोट्स में लिखते जाइएगा,
तब क्या होगा, रिवीजन करने में ठीक हो। नहीं तो क्या होगा, पढ़िएगा एक सप्ताह के बाद ध्यान से उतर जाएगा क्या क्या होता है। ऐसे क्या होगा, नोट्स जब लिख ले रहिएगा अपने हाथ से, जब लिख ले रहिएगा तो 10 दिन के बाद हो एक बार देख लीजिएगा, हाँ याद आ जाएगा यार ये सब इसी होता है। ठीक है, तो ब्लड क्या करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। क्यों, कैसे नियंत्रण करता है, जब ब्लड शरीर में दौड़ता है तो घर्षण होता है, घर्षण होने से क्या होता है, गर्मी उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, शरीर का तापमान नियंत्रण होगा। इसलिए देखते होंगे जब हम दौड़ते हैं, बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, उसमें हमारे शरीर में तेज़ी से ब्लड दौड़ता है। जब तेज़ी से दौड़ता है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा घर्षण होगा। और जब बहुत ज़्यादा घर्षण होता है तो क्या होता है, पसीना निकलता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जब तेज़ी से ब्लड चलने लगता है तो क्या होता है, पसीना निकलने लगता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो शरीर क्या करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। एक बात और, लाश के शरीर को छुइएगा ना, जो आदमी मर जाता है उसके शरीर को जब छुइएगा, लाश को शरीर के जब छुइएगा तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। लाश का शरीर एकदम गर्मी भी कूल लगेगा, ठंडा लगता है। ऐसा काहे लगता है, लाश का शरीर ठंडा काहे हो जाता है, देखिए क्या होता है, उसके शरीर में ब्लड का दौड़ना बंद हो गया। कहीं को आदमी मर गया है, जब आदमी मर गया है तो उसके शरीर में ब्लड दौड़ना बंद हो गया। और जब ब्लड दौड़ना बंद हो गया तो क्या हुआ, अब घर्षण हो ही नहीं रहा है। जब घर्षण नहीं हो रहा है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लाश का शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा लगता है। जब उसका शरीर छुइएगा तो ठंडा लगेगा। ठीक है, उसका शरीर ठंडक महसूस होगा। तो किसके कारण होता है, इसी ब्लड के कारण होता है। समझ में आ गया। अब समझते हैं ब्लड बनता कहाँ है, ब्लड बनता कहाँ है। ब्लड कर रहे हैं, ब्लड बनता कहाँ है, तो ब्लड कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा में बनता है। इंग्लिश में इसी कहा जाता है बोन मैरो में बनता है। ठीक है, तो अब समझते हैं अस्थि मज्जा होता क्या है। तो अस्थि जो होता है ना, अस्थि मतलब हड्डी, मान लेते हैं ये हड्डी है। ठीक है, मुर्गा उर्गा का जब हड्डी तोड़िएगा ना, या कोई भी चीज़ का हड्डी तोड़िएगा, किसी भी जानवर या किसी भी आदमी का भी हड्डी तोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें क्या रहता है, इस तरह से मच्छरदानी टाइप का रहता है, जाल टाइप का कुछ रहता है अंदर में। मुर्गा उर्गा का जब हड्डी तोड़िएगा तो अंदर मच्छरदानी टाइप का जाल जैसा कुछ रहता है, उसको क्या कहा जाता है, अस्थि मज्जा कहा जाता है। ठीक है, हाँ, हड्डी के बीच में रहता है मच्छरदानी टाइप, उसको क्या कहा जाता है, अस्थि मज्जा कहा जाता है। अस्थि मज्जा में ही क्या होता है, ब्लड बनता है। ये जो मच्छरदानी टाइप का अंदर में है, अंदर में जो जलिया जैसा दिख रहा है, इसी में क्या होता है, ब्लड बनता है। यानी ब्लड कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में जाके बनता है, अस्थि मज्जा में जाके बनता है। ठीक है, तो लेकिन ये कब बनता है, जवान आदमी में अस्थि मज्जा में बनता है। जब नॉर्मल आदमी आ जाता है, धरती पर आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, अस्थि मज्जा में बनता है। लेकिन जब पेट में रहता है, बच्चा जब पेट में रहता है, उस समय क्या रहता है, उसका हड्डी विकसित नहीं रहता है, तो हड्डी में कैसे बनेगा, तो उस समय क्या होता है, लीवर में बनता है। जब बच्चा पेट में रहता है तब कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। लेकिन जैसे बच्चा धरती पर आ गया तो उसका हड्डी विकसित हो गया। जब हड्डी विकसित हो गया तो क्या बनेगा, अस्थि मज्जा में ब्लड बनता है। जितना भी ब्लड बन रहा है कहाँ बन रहा है, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा होता क्या है, हड्डी के बीच में मच्छरदानी जैसा दिखने में मिलता है। अगर मुर्गा उर्गा का जब लेग पीस खाइएगा तो उसको तोड़ के एक बार देख लीजिएगा, क्या होता है, अंदर में रहता है मच्छरदानी जैसा रहता है, उसको क्या कहा जाता है, अस्थि मज्जा कहा जाता है। समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन और बहुत बार पूछता है कि ब्लड जो है कोशिका है या ऊतक है, ब्लड कोशिका है या ऊतक है, तो ब्लड क्या है, ऊतक है। ब्लड क्या है, ऊतक है। और कौन सा ऊतक है, ब्लड ऊतक है। और कौन सा ऊतक है, देखिए ब्लड पानी की तरह रहता है और सब चीज़ को जोड़ने का काम करता है। जैसे ऑक्सीजन को जोड़ लिया, जो दवा हम अपना खाए उस दवा को भी जोड़ लिया, जितना भी पोषक तत्व है वो सब को जोड़ लिया, तो क्या हो गया, तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक। तरल मतलब क्या हो गया, पानी के जैसा ब्लड रहता है तो पानी हो गया। संयोजी मतलब क्या हो गया, जोड़ने वाला, ब्लड जोड़ता है, सब चीज़ को जोड़ लेता है, ऑक्सीजन को जोड़ लेता है, जितना भी जरूरी पोषक तत्व सबको सटैने चलता है। रे हम जा रहे हैं वहाँ, चल मेरे साथ चल, ऐसा बोला है। जैसे भोजन में नहीं होता है गाँव में कि एगो आदमी जा रहा है, सब चलिए रे, नौता नहीं हो दिल है तो चल रहे फलमा चल रहे, वैसे ही ब्लड करता है। क्या करता है, सबको अपना आस पड़ोस वाला सबको जोड़ने चलता है, चल हम वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो ब्लड क्या हो गया, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, कोशिका नहीं है ब्लड तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो ब्लड के बारे में क्या देखते हैं, ब्लड जो आदमी में होता है लगभग 5.5 लीटर होता है,
फीमेल जो होती है, महिला जो होती है, उसमें लगभग 5 लीटर ब्लड रहता है। जरूरी पोषक तत्व को, इसका काम क्या है, जरूरी पोषक तत्व को पहुंचाना है, एक जगह से क्या करता है दूसरे जगह तक ले जाता है, जितने भी है सब को लेने जाता है, सब खांकने उकने लेने चल जाता है। ये क्षारीय होता है, यानी इसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। इसलिए खट्टा चीज़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। खट्टा चीज़ खाने से क्या होगा, ब्लड खट्टा हो जाएगा, और जब खट्टा हो जाएगा तो पिंपल्स होना शुरू हो जाएगा, नोचनी उचनी शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये सब नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा खट्टा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित मतलब क्या होगा, अपना टेम्परेचर फिक्स रहता है, 37 डिग्री अपना शरीर का टेम्परेचर रहता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है, अपना शरीर का टेम्परेचर फिक्स रहता है, ठीक है। तो कौन करता है, ब्लड ही करता है। ब्लड क्या करता है, दौड़ते रहता है, जिसके कारण क्या होता है, उससे गर्मी उत्पन्न होता है। उसी गर्मी के कारण क्या रहता है, टेम्परेचर फिक्स रहता है। उसके बाद क्या रहता है, बनता कहाँ है, अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा क्या होता है, हड्डी के बीच में जो मच्छरदानी टाइप का रहता है, उसको क्या कहा जाता है, अस्थि मज्जा कहा जाता है। अस्थि मज्जा में बनता है। उसके बाद ये कैसा है, उत्तक है या कोशिका है, तो ये उत्तक है। कौन सा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। तरल मतलब क्या हो गया, पानी जैसा है, इसलिए इसको तरल कहा गया। संयोजी मतलब क्या हो गया, ये एक दूसरे सब चीज़ को जोड़ लेता है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, संयोजी कहा गया। तो कैसा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड के बारे में अब पढ़ लिए। अब समझते हैं कि ब्लड कितना प्रकार का होता है, ठीक है। ब्लड कितना प्रकार का होता है, ब्लड में कितना भाग होता है, पानी वाला भाग क्या होता है, ठोस वाला भाग क्या होता है, इसमें और डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट्स कर लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं, तब आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि ब्लड के अंदर होता क्या है, ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, एग्जाम्पल के साथ समझिए। जैसे अभी सतुआ का सीज़न चल रहा है, गर्मी का दिन है, सतुआ का सीज़न चल रहा है, ठीक है। हम लोग खूब सतुआ पीते हैं, पीना भी चाहिए। चना का सतुआ बहुत ज़्यादा उसमें प्रोटीन रहता है। तो सतुआ में क्या होता है, पानी होता है, सतुआ होता है, प्याज होता है, नमक होता है, मिर्ची होता है, ये सब चीज़ होता है। तो इसमें देखिएगा 2 तरह का चीज़ है। कितने तरह का, 2 तरह का। एक हो गया पानी वाला भाग, यानी पानी हो गया। दूसरा क्या होगा, ठोस वाला भाग। ठोस वाला भाग क्या हो गया, ठोस वाला भाग क्या हो गया, सतुआ हो गया, नमक हो गया, मिर्ची हो गया, प्याज हो गया, ये सब क्या हो गया, ठोस पदार्थ हो गया। और पानी वाला भाग क्या हो गया, पानी हो गया। यानी सतुआ कितना चीज़ के मिलने से बना है, कितने प्रकार के चीज़ से मिलने से बना है, 2 प्रकार की चीज़ से मिलने से बना है। एक पानी वाला भाग, एक ठोस वाला भाग। पानी वाला भाग में क्या हो गया, पानी हो गया, और ठोस वाला भाग में क्या हो गया, सतुआ, प्याज, मिर्ची, नमक, ये सब क्या हो गया, ठोस वाला भाग। ठीक इसी तरह ब्लड भी 2 तरह के चीज़ से मिलने से बनता है, एक पानी वाला चीज़, एक ठोस वाला चीज़। पानी वाला चीज़ और ठोस वाला चीज़। तो ब्लड कितने प्रकार की चीज़ से मिलने से बनता है, 2। कौन कौन, पानी वाला भाग और ठोस वाला भाग। पानी वाला भाग और ठोस वाला भाग। अब समझते हैं कितना पानी रहता है, कितना ठोस रहता है। जैसे सतुआ में कितना पानी देना चाहिए और कितना सतुआ देना चाहिए। मान के चलिए कि पानी दिए इतना होगा, सतुआ दिए 2 से, तो होगा नहीं होगा। हम मान के चलिए गिलास में दिए इतना पानी दे दिए, इतनी दिए सतुआ, तो कोई काम का सतुआ होगा नहीं होगा। तो इसी तरह ब्लड में जो पानी वाला भाग है और ठोस वाला भाग है, तो उसमें कितना पानी रहना चाहिए, कितना ठोस रहना चाहिए, इसको समझते हैं। क्वेश्चन पूछता भी है। तो कितना रहना चाहिए, 55% रहता है पानी। कितना परसेंट, 55% क्या रहता है, पानी रहता है। अब कितना परसेंट बचा है, 45%। 45% क्या रहता है, ठोस रहता है। 55% पानी रहता है, 45% क्या रहता है, ठोस रहता है। ये तो आप अपना लोकल लैंग्वेज में बता दिए, पानी वाला भाग, ठोस वाला भाग। अब समझते हैं बायोलॉजी की भाषा में इसको क्या कहा जाता है। बायोलॉजी की भाषा में पानी वाला भाग को कहा जाता है प्लाज्मा। क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। यानी प्लाज्मा कितना परसेंट हो गया, 55%। और ठोस वाला भाग को क्या कहा जाता है, कार्पल्स। क्या कहा जाता है, कार्पल्स, CARPLUS, यस। पानी वाला भाग को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। और ठोस वाला भाग को क्या कहा जाता है, कार्पल्स कहा जाता है। प्लाज्मा कितना परसेंट रहता है, 55% रहता है। ठोस कितना परसेंट रहता है, 45% रहता है। समझ में आ गया।
प्लाज्मा 55% और ठोस कितना रहता है, ठोस मतलब कार्पल्स कितना परसेंट रहता है, 45% रहता है। अब समझते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा तो पानी जैसा होता ही है, अब ये बताए थे पानी जैसा भाग को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। तो पानी जैसा भाग क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। सुने होंगे ऊँट एक बार में बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है। ऊँट कितना लीटर पानी पीता है पता है, एक बार में? एक बार में 30 से 40 लीटर पानी पी लेता है, और उसके बाद 1-2 दिन तक वो पानी नहीं पीता है। काहे को रेगिस्तान में रहता है। कहाँ रहता है, थार वाला इलाका में रहता है, रेगिस्तान में रहता है, बालू वाला इलाका में रहता है। वहाँ पानी दूर दूर तक मिलना मुश्किल है, इसलिए नेचर ने बहुत फुर्सत से उसको बना दिया है। भगवान ने उसको बहुत फुर्सत से बना दिया, उसको ऐसा सिस्टम दे दिया कि पानी एक के बार खूब पी ले, खूब पी ले, और 1-2 दिन तक पीबे नहीं करो। तो पानी 30 से 40 लीटर पानी वो पीता है, तो रखता कहाँ होगा? रखने के लिए कहीं थैला उला है क्या उसके पेट में? ऊँट तो एकदम पूरा फिट रहता है, स्लिम बॉडी रहता है उसका, तो कहाँ वो रखता है? तो देखिए वो जो पानी पिया है, 30 से 40 लीटर जो पानी पिया है, वो क्या कर लिया, प्लाज्मा के रूप में बदल लिया, यानी वो अपना ब्लड में रख लेता है। ब्लड में कहाँ, प्लाज्मा के रूप में, यानी जितना भी पानी पिया है वो सब को प्लाज्मा में बदल लिया और प्लाज्मा के रूप में रख लिया, और धीरे धीरे उसी को यूज करते रहता है। समझ में आया? यानी ऊँट जो उतना पानी पीता है उसको किस रूप में रखता है, प्लाज्मा के रूप में रखता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ऊँट जो रखता है प्लाज्मा के रूप में रखता है। ठीक है, तो प्लाज्मा में एक चीज़ और सुने होंगे, कोरोना के समय में सुने होंगे, जब किसी आदमी कोरोना हो जाता था या हो गया होता था, तो क्या करता था, जो कोरोना से ठीक हो चुका है उसका प्लाज्मा लेके जो आदमी का अभी होल है उसको दे दिया जाता था, तो ये आदमी भी ठीक हो जाता था। नहीं समझ में आया? देखिए कोई आदमी पहले कोरोना होल था, तो क्या किया, उसका प्लाज्मा निकाल लिया, डॉक्टर निकालने के लिए मशीन रहता था, निकाल लिया उससे, और जो आदमी का भी होल था उसको दे दिया उसका प्लाज्मा, तो ये आदमी भी ठीक हो जाता था। इसको कहा जाता था प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, तो कोरोना के टाइम में क्या दिया जाता था, प्लाज्मा दिया जाता था। इसका प्लाज्मा निकाल के जो आदमी अभी कोरोना से पीड़ित है उसको दे दिया जाता था। ये कोरोना टाइम में होता था प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, अब समझते हैं आगे। प्लाज्मा, ऊँट क्या करता है, जितना भी पानी पीता है प्लाज्मा के रूप में जमा कर लेता है, प्लाज्मा के रूप में बना लेता है। अब समझते हैं प्लाज्मा के अंदर होता क्या है। प्लाज्मा पानी जैसा रहता है, नॉर्मल रहता है, चिपचिपा जैसा पदार्थ है। ये कैसा है, चिपचिपा जैसा, जिसके कारण क्या होता है, वो इसमें चिपक जाता है, कालपर्स क्या रहता है, इसमें घुलल रहता है। ठीक है, तो ये चिपचिपा पदार्थ है। इसमें क्या रहता है, बहुत सा प्रोटीन रहता है, बहुत सा प्रोटीन रहता है, जिसमें 1-2 प्रोटीन के बारे में जानते हैं। इसमें एक प्रकार का प्रोटीन रहता है हेपेरिन। कौन सा रहता है, हेपेरिन। हेपेरिन का काम क्या होता है, शरीर के अंदर जितना भी ब्लड है वो जमता नहीं है, लेकिन शरीर के बाहर क्या होता है, जम जाता है। तो शरीर के अंदर क्या करता है, हेपेरिन सब गाइडिंग करते रहता है, जमेगा नहीं, जमेगा नहीं। तो हेपेरिन क्या करता है, ब्लड को थक्का बनने से रोकता है। अंदर में अगर थक्का बन गया तो क्या हो जाएगा, जाम लग जाएगा। जाम लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, आदमी सुहा हो जाएगा, मर जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, स्ट्रोक आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, मर ही जाएगा, नस फट जाएगा। ठीक है, तो हेपेरिन क्या करता है, ब्लड को जमने से बचाता है, यानी थक्का बनने से बचाता है। इसके अंदर जो रहता है ना, थक्का बनने से बचाता है। ब्लड में कहाँ रहता है, प्लाज्मा में रहता है हेपेरिन। हेपेरिन सबको गाइडिंग करते रहता है, कहीं रेस्ट नहीं करेगा, कहीं जमेगा नहीं। ठीक है, हेपेरिन क्या करता है, ब्लड को थक्का बनने से बचाता है। अच्छा एक बात बताइए, यहीं पे एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। शरीर के अंदर हेपेरिन रहता है, थक्का बनने से बचाता है, तो जब उंगली कट जाता है तो ब्लड निकलता है, तो कुछ देर के बाद ऐसे दाब कर रखिएगा, थोड़ा देर के बाद वो थक्का बन जाता है। तो बाहर में कैसे बन जाता है, बाहर में थक्का क्यों बन जाता है, क्या कारण है से बाहर में थक्का बन जाता है और अंदर में थक्का नहीं बनता है? तो यहाँ एक बात समझिए, हेपेरिन जो है ना, जो अंदर में गाइडिंग कर रहा था कि थक्का नहीं बनना है, कोई भी ब्लड को थक्का नहीं बनना है, ये हेपेरिन क्या होता है, ये बेचारा हवा के संपर्क में आता है, बस ये मर जाता है। हवा के संपर्क में आते ही टन से मर जाता है। और जब ये मरिए जाता है, जब कोई गाइडिंग करने वाला ही है ना, तो ब्लड क्या हो जाता है, जम जाता है। समझ में आया? तो हेपेरिन क्या होता है, जैसे ही ब्लड बाहर निकला तो हेपेरिन भी निकलेगा, तो बाहर जैसे ही ब्लड निकलेगा तो क्या हो जाएगा, हेपेरिन जाएगा मर,
काहे मर जाएगा? हवा के संपर्क में आते ही क्या हो जाएगा? ये मर जाएगा। जब हेपेरिन मर जाएगा तो कोई गाइडिंग करने वाला है ही नहीं, कोई कहने वाला है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? ब्लड जम जाएगा। लेकिन शरीर के अंदर में तो हवा है नहीं, जब शरीर के अंदर है ही नहीं हवा तो क्या हो जाएगा? तो जमता नहीं है। समझ में आ गया? तो हेपेरिन क्या होता है? बाहर आने पर मर जाता है। इसलिए देखते होंगे डॉक्टर जब सुइया देता है ना, पूरा ठोक ठोक के एयर निकालता है, ऐसे पुछ करके ऐसे से ठोक। बच्चा हम सोचते थे कथी दवा बर्बाद कर रहा है, इतने दवा बर्बाद करते, 2 बूंद दवा तो बर्बाद कर दिया। बाद में समझ में आया कि ओ हवा निकाल रहा है, एयर निकाल रहा है। वो क्या करता है, अगर एयर घुस गया, मान के चलिए सिरिंज में एयर है और दे दिया आदमी को, तो एयर अंदर चल जाएगा। और जब एयर अंदर चल जाएगा तो क्या करेगा? वहाँ के हेपेरिन को मार देगा। जब वहाँ का हेपेरिन मर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वहाँ ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, ब्लड वहाँ क्या हो जाएगा? थक्का हो जाएगा। कहे वहाँ हेपेरिन मर गया, अब गाइडिंग करने वाला है नहीं, तो वहाँ ब्लड क्या हो जाएगा? थक्का हो जाएगा, तो गिठली जैसा हो जाएगा, दर्द करेगा बहुत ज़्यादा। अगर बहुत ज़्यादा हवा घुस गया तब तो और दिक्कत। इसलिए देखते होंगे किसी को सुइया देने नहीं आता है, कोई डॉक्टर का गाँव में, तो जहाँ तहाँ भोंक देता है तो क्या हो जाता है? एयर घुस जाता है। और जब एयर घुस गया तो वहाँ पर गिठली हो जाता है, तब कहता है गर्म पानी से सेकियो हो, तब अपने ठीक हो जाएगा। समझ में आया हेपेरिन कितना इम्पोर्टेंट है? हेपेरिन क्या करता है? ब्लड को थक्का बनने से रोकता है। ये कहाँ रहता